नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू के पीएचडी एडमिशन 2024-25 के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसेस ये जेएनयू का इस बार रहेगा कैसा एकेडमिक सेशन 2024-25 में जो आगामी शुरू होने वाला है। चूँकि पिछले दिनों 27 मार्च को यूजीसी ने निर्णय लिया कि जो आपका नेट स्कोर है वही अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए मान्य होगा और यूजीसी ने एक नया रूल लागू किया कि आपका JRF और नेट के साथ एक पीएचडी स्कोर कार्ड भी जारी किया जाएगा जो पीएचडी के लिए केवल एलिजिबल होगा। अब इसके संबंध में जेएनयू ने अपनी पूरी प्रॉस्पेक्टस है, छोटा सा भी नोटिस निकाली हुई है, उसके संबंध में पूरा ब्राउसर बाद में आएगा। तो उसमें उन्होंने वो पूरा जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वो एक्सेप्ट की हैं और नोटिस अपनी जारी किया। तो ये देख लेते हैं क्या नोटिस है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि जेएनयू जैसा कि पहले से था कि ये यूनिवर्सिटीज़ मान्य करेंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेंगी या अपना अलग से एग्जाम कराएंगी। तो जेएनयू ने यूजीसी के रूल के हिसाब से ही अपना काम आगे प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम के लिए अब गाइडलाइंस जारी की है। तो देखते हैं कि जेएनयू ने 2 कैटेगरीज बनाई है, एक JRF क्वालिफाइड कैटेगरी और एक नेट स्कोर कैटेगरी। JRF क्वालिफाइड में केवल JRF वाले रहेंगे, नेट स्कोर कैटेगरी मतलब उसमें JRF क्वालिफाइड भी आएंगे, आप देख सकते हैं, और सेकंड रहेंगे जो नेट वाले हैं और थर्ड जो पीएचडी स्कोर कार्ड वाला रहेगा। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। जो पहले से था कि JRF वालों का क्या होगा, अब उनका चूँकि स्कोर कार्ड कैसे जुड़ेगा, और JRF वाले दोबारा जब इसे कई यूनिवर्सिटी 2 चरण में कराती थी प्रक्रिया कि पहले JRF वालों का इंटरव्यू, बाद में एंट्रेंस टेस्ट के तहत इंटरव्यू, तो उसमें JRF वाले भी शामिल हो जाते थे। तो अब इसमें JRF वालों का एक ही मौका होगा, JRF वाले दोबारा फॉर्म भरें, JRF 1 साल के लिए मान्य होगा कि पहले तो 3 साल के लिए मान्य होगा। तो ये जेएनयू के इस नोटिस से पूरा स्पष्ट हो जा रहा है आपका। अब इसमें देखिए कि जो JRF कैटेगरी वाले हैं उनका 100% वेटेज केवल इंटरव्यू बेस वाइवा वाईसी रहेगा, ये जेएनयू ने स्पष्ट कर दिया है। और उसके साथ ही जेएनयू ने स्पष्ट किया है कि कैंडिडेट्स विद द वैलिड JRF विल बी आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नेट स्कोर कैटेगरी, अर्थात JRF वाले आल्सो नेट कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि एक ही बार दे पाएंगे। वो अगर 2 चरण में होता है तो दोनों बार एलिजिबल है, अगर एक बार ही दोनों का साथ होता है तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जो नेट स्कोर कैटेगरी है उनका 70% आपका नेट स्कोर कार्ड का और 30% आपका इंटरव्यू वाइवा वाइस का रहेगा। ठीक है, 70-30 नेट कैटेगरी में रहेगा, JRF कैटेगरी में 100% वाइवा का ही रहेगा। इसके अलावा जो जिन सब्जेक्ट में जेएनयू का रहा है कि जो जिन सब्जेक्ट में यूजीसी और CISR एग्जामिनेशन नहीं कराती हैं उनका जेएनयू अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराएगा का जो विषय उसके पर जेएनयू में है, और यूजीसी या CSIR उसका एग्जाम नेट का नहीं कराती है तो उसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। साथ ही जो आपका नेट कैटेगरी वाला है और पीएचडी कैटेगरी वाला, जैसा कि यूजीसी ने कहा है कि 1 साल के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए मान्य होगा, वो जेएनयू में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जो JRF है, द वैलिडिटी ऑफ JRF विल बी एज मेंशनड इन द JRF अवार्ड लेटर, अर्थात JRF अवार्ड लेटर में 3 साल के लिए मेंशन होता है, आपका JRF मान्य होता है तो वही रहेगा। JRF के साथ कोई बदलाव नहीं है, उसकी वैलिडिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये क्लियर रखिए, ये भ्रम जो फैला जा रहा था कि JRF भी 1 साल के लिए होगा मान, वैसा कुछ नहीं है। JRF 3 साल के लिए ही एलिजिबल रहेगा। जेएनयू के नोटिफिकेशन से स्पष्ट बाकायदे हो रहा है कि अवार्ड लेटर में आपके लिए 3 साल लिखा होता है और 3 साल ही मान्य रहेगा। बाकी जेएनयू का विस्तृत प्रॉस्पेक्टस जो है जल्दी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो सीटें उसमें निर्धारित रहेंगी, कितनी सीटें रहेंगी, कब से प्रक्रिया संपन्न होगी, कब इंटरव्यू होगा, वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। अभी एक शॉर्ट नोटिस आई है कि जेएनयू क्या प्रक्रिया अपनाने जा रहा है और इसमें स्पष्ट है पूरी तरीके से कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है उससे के हिसाब से जेएनयू अपना पीएचडी एडमिशन 2024-25 में कराएगा। ठीक है, धन्यवाद।